नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। मैं विशाल शर्मा और आज बोल में आपके सामने दो मुद्दे होंगे। मुद्दा नंबर एक, क्या मोदी सरकार राहुल गांधी से इतना डरती है कि अब उनके ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए निलंबित करना चाहती है, सस्पेंड करना चाहती है? और मुद्दा नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश और इस आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए संदेश। और आदेश क्या, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं वो वापस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। इसके क्या मायने हैं और मैंने क्यों कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए इसमें संदेश छिपा है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले आपके सामने खबर। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ट्विटर जो है वो अदालत के सामने हाजिर हुआ। इसमें उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हमने राहुल गांधी का वो ट्वीट हटा दिया है जिसमें उन्होंने 9 साल की जो दलित बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था उसके माता पिता की तस्वीर दिखाई है। वो ट्वीट हटा दिया गया है। मगर अब खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार यह चाहती है, मोदी सरकार यह चाहती है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए हटा दिया जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही दिल्ली कैंट इलाके के में वो जो नृशंस बलात्कार और हत्याकांड हुआ था जिसमें एक 9 साल की मासूम दलित का एक पुजारी और उसके कुछ दोस्तों ने पहले कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। जैसे ये मामला सामने आया था तो उस वक्त हमने यहां न्यूज चक्र में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मामला बहुत संवेदनशील है, हमने मां बाप की तस्वीर कहीं पर भी नहीं दिखाई। कायदे से ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा एरिया है जो दोस्तों बहुत ही ग्रे एरिया है। एक सोच ऐसी है जो ये बताती है कि अगर जो बलात्कार की पीड़ित है, अगर उसकी मौत हो जाए तब आप उसकी या उसके मां बाप की तस्वीर दिखा सकते हैं। मगर फिर कुछ अदालती नजीर भी आपके सामने, कुछ अदालती मिसालें जिसमें कहा जाता है कि भाई आप मां बाप की तस्वीर नहीं दिखा सकते। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से जो हुआ वो गैर जिम्मेदाराना था, मगर मैं ये समझने का प्रयास करना चाहता हूं कि मोदी सरकार हमेशा के लिए उनका ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड करना चाहती है, क्यों खत्म करना चाहती है। ऐसी क्या बौखलाहट है मोदी सरकार को? और मैं इसलिए कह रहा हूं आपको बौखलाहट है क्योंकि देखिए, आपका एक लंबा चौड़ा प्रचार तंत्र है सोशल मीडिया में। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री ऐसे कई ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं जो लड़कियों को जान से मारने की धमकी देते हैं, बलात्कार की धमकी देते हैं, अश्लील बातें करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ट्विटर पर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। मैं नहीं भूला हूं गौरी लंकेश, पत्रकार गौरी लंकेश की जब हत्या हुई थी तो इनके 2 रुपल्ली एक ट्रोल था, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं मैं। उस आदमी ने गौरी लंकेश की मृत्यु पर जश्न मनाया था। प्रधानमंत्री शायद आज भी उसे फॉलो करते हैं। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं या ट्विटर पर उनको फॉलो करते हैं जो गालीबाज हैं अव्वल दर्जे के। मैं प्रधानमंत्री से समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करते हैं आप? और आज आपकी सरकार मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से घबरा गई है कि आप चाहते हैं कि उसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों? हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं का अपमान किया। कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी। कुलदीप सिंह सेंगर, इस आदमी ने एक लड़की का बलात्कार किया, पुलिस थाने में उस लड़की के पिता की मौत हो गई और फिर रहस्यमय तरीके से 2 साल के अंदर उसका पूरा परिवार लगभग बर्बाद हो गया, मार दिया गया किसी एक्सीडेंट में कहीं पर। कुलदीप सिंह सेंगर को मोदी जी आपकी पार्टी ने 2 साल तक नहीं हटाया था। 2 साल तक, उस 2 साल में उसने उस पूरी लड़की को बर्बाद कर दिया। और आज आपकी सरकार राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हटाना चाहती है क्योंकि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने एक माइनर गैंग रेप विक्टिम के मां बाप की तस्वीर दिखा दी, जो मैं बता रहा हूं नहीं होना चाहिए था। तो दोष कहां पर है? चलिए, मान लिया कुलदीप सिंह सेंगर आपके एक विधायक हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भूल गए हाथरस में क्या हुआ था। हाथरस के अंदर रातों रात जिस लड़की का बलात्कार और फिर उसकी हत्या हुई,
रातों रात शव जला दिया प्रधानमंत्री। क्या इस बात के लेकर आप में चिंता पैदा हुई थी? इस बात को लेकर आपकी आंखों से आंसू निकले थे? बताइए ना। और फिर आज भी मैंने अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इंटरव्यू देखा जो उन्होंने पंचायत आज तक को दिया। उससे वो सही ठहरा रहे थे कि वक्त के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हाथरस मामले में। अरे कौन सा दूध और कौन सा पानी भाई? हाथरस में आपके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने क्या कहा था आप भूल गए? उन्होंने कहा था बलात्कार हुआ ही नहीं है। बाद में सीबीआई ने कहा हां हुआ है। जो आपने रातों रात उस लड़की का शव जला दिया था उसके मां बाप की गैर मौजूदगी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या लताड़ लगाई थी भूल गए आप? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप भी क्या उसका शव रातों रात जला देते? और आपने हवाला क्या दिया था? लॉ एंड ऑर्डर का। और अगले ही दिन मैं नहीं भूला हूं धारा 144 का उल्लंघन करते हुए उन तमाम बलात्कारियों के जो समर्थक थे वो सभाएं कर रहे थे। वो दलित नेता चंद्रशेखर को धमका रहे थे, विपक्ष के नेताओं को धमका रहे थे कि तू इधर आ तो सही, हम तेरे को बताते हैं। तो आपके गुनाह और भी गंभीर हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुनाह और भी गंभीर हैं। राहुल गांधी से हुआ वो गैर जिम्मेदाराना था, मगर आपसे क्या हुआ मान्यवर, ये तो बताइए। आपके नेता, आपके विधायक, आपके नौकरशाह, आपके मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया भूल गया? कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। गोवा में गैंगरेप होता है और दोष एक तरह से मढ़ा जाता है जो गैंगरेप पीड़ता है कि उसको इतनी देर रात जाने की क्या जरूरत थी। पूरी एक मिसाल है, पूरी एक फहरिस्त है यहां पर, और इसमें दिखाई देता है गैर जिम्मेदाराना बर्ताव भारतीय जनता पार्टी नेताओं का। और अब राहुल गांधी के उस ट्वीट के लिए आप ट्विटर पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। दरअसल ट्विटर को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ट्विटर बुरी तरह से डरी हुई है इस वक्त मोदी सरकार के सामने, और ये कब से हुआ मैं आपको बताता हूं। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भ्रामक और गलत जानकारी दी थी कांग्रेस के एक दस्तावेज के बारे में। ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया, यानी कि भ्रामक जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं, इनका जो आईटी सेल का हेड है वो अमित मालवीय जो इनका आईटी सेल का हेड है, उसके भी ट्विटर एक ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया है। इन्हें यह गर्व हासिल हुआ है दोस्तों, इस तरह से ये लोग गलत और भ्रामक जानकारी देते हैं। अमित मालवीय जो इनका आईटी सेल हेड है, इसकी तो पूरी एक मिसाल है, झूठी जानकारी का प्रचार प्रसार करता है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। ढेरों मिसालें हैं आपके सामने। तो जब ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं के खिलाफ, उसके बाद ट्विटर के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस रेड मार देती है और फिर ट्विटर घबरा जाती है। और उसी का नतीजा आप देखते हैं कि आज की तारीख में ट्विटर इस कदर डरा हुआ है कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को लेकर दबाव है कि उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाए। ट्विटर तो डरा हुआ है, मगर उससे कहीं ज्यादा भाजपा डरी हुई है, क्योंकि तुमसे हिम्मत नहीं है संवाद करने की। तुम विपक्ष के नेता के सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं, तुम उन पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं कर सकते हो जो तुमसे सवाल करते हैं। तुम इस कदर डरपोक हो, इस कदर डरपोक हो तुम। और आज का दूसरा मुद्दा दोस्तों बहुत जरूरी मुद्दा है। मुद्दा क्या है दोस्तों? दैनिक भास्कर की खबर आपकी स्क्रीन पर। माननीयों के क्रिमिनल केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी एमएलए के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगे राज्य सरकारें, वापस लिए गए पुराने मामले भी दोबारा खुलेंगे। मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए आपको यह खबर देखनी पड़ेगी। इसकी तारीख देखिए 24 दिसंबर 2020। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? उत्तर प्रदेश सरकार संगीत सोम और सुरेश राणा के अलावा एक और नेता हैं कपिल देव, इनके खिलाफ मुजफ्फर दंगों में जो तमाम मामले थे उसे वापस ले रही थी। तारीख देखिए 24 दिसंबर 2020। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा सिर्फ अदालतों के मशवरे के बाद, उनसे अनुमति लेने के बाद दे सकते हैं। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर क्यों एक करारा झटका है।
खबर क्या बताता हूं मैं आपको। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों और विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा। सितंबर 2020, कुछ देर पहले जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश का मामला दिखाया, उसकी तारीख मैंने आपको बताया था। तारीख क्या थी? तारीख क्या थी? 24 दिसंबर 2020, यानी कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने संगीत सोम, सुरेश राणा के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों में जो केस वापस लेने की कोशिश की, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। और कटघरे में यह नहीं है, सिर्फ कर्नाटक सरकार भी है दोस्तों। यह खबर पढ़िए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कर्नाटक ने 61 एमपी एमएलए के केस वापस लिए। इससे पहले कोर्ट के सहयोगी वकील हंसरिया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 61 सांसदों, विधायकों के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं। इस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं इस हमाम में भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। लंबा चौड़ा इतिहास है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। एक और खबर देखिए, 27 दिसंबर 2017 की। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ऑर्डर्स विथड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ एंड अदर्स। इन्होंने 2017 में सत्ता आने के बाद करीब 20,000 केसेस जो खुद योगी आदित्यनाथ पर थे, 1994 का मामला था, यह इन्होंने वापस ले लिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आपके सामने खबर इंडिया टुडे की। 20,000 केसेस इन्होंने वापस ले लिए थे सत्ता में आने के बाद। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। आप मुझसे कहेंगे अभिसार, ऐसा तो दूसरी पार्टियां भी करती होंगी दोस्तों। मगर मैंने आपको कर्नाटक की मिसाल दी, मैंने आपको उत्तर प्रदेश की एक नहीं दो मिसालें दी हैं। दो नहीं, 20,000 मिसालें दी हैं मैंने आपको। मैं आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद मामले में फंसे हुए हैं। इन्होंने खुद अपने खिलाफ जो मामले हैं वो वापस ले लिए। इस तरह से ये लोग संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हैं। जब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करती है ना, तो मीडिया उनसे सवाल करता है। मुख्य धारा का मीडिया जो है सवाल करता है, न्यूज चैनल्स पर इस पर डिबेट होती है। मगर जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसे काम करते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं करता। यह दुख की बात है, यह दुख की बात है। और इस पर सवाल किया जाना बेहद जरूरी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, क्योंकि कटघरे में ना सिर्फ कर्नाटक की बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर यह सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि 7 महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को दिख रहा है कि किस तरह से संवैधानिक मान्यताओं, लोकतंत्र के उसूलों की धज्जियां उड़ाकर ये खुद पर लगे जो आपराधिक मामले उसे वापस ले रहे थे। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।